वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 11 एक्सरसाइज 1.5 एंड क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व कर चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड हम लोग यहां स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज इफ U is the universal set containing elements A, B, C, D, E, F, G, H. Find the complement of the following sets. For first bit, set A having elements A, B, C. Therefore, complement of A, that is A dash क्या होगा? So those elements which are present in A, okay, will be not in A dash. Complement में वह नहीं होगा. Remaining all element which would be present in universal set would be the complement of A. Hence A, B, C को छोड़ करके जितने भी elements होंगे that will be present in A dash. So D, E, F, G, H would be the complement of A. For second bit, if set B containing elements D, E, F, G, therefore complement of B, that is B dash would be D, E, F, E, F को छोड़कर D, E, F, G को छोड़ करके A, B, C and D, E, F, G को छोड़ेंगे तो H remaining. This would be the complement for B. Third bit, if set C having elements A, C, E, G, therefore complement of C is nothing but A आ चुका है, so B होगा, C, D, E, F, G, H. Clear? Okay, this would be the complement of C. Fourth bit, D is the set containing F, G, H, A. Therefore D complement is nothing but A, B, A तो आ चुका है, A नहीं होगा, सॉरी, B, C, D, E, F, G, H आ चुका है, so this would be the D complement. Now question number 3. Question number 3 says taking the set of natural numbers as the universal set. यानी यूनिवर्सल सेट में कौन एलिमेंट्स हैं? जो नेचुरल नंबर है, स्टार्ट्स फ्रॉम 1 गोज टू इन्फिनिटी, यानी 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर. राइट डाउन द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग. तो अगर हमारे पास स्टेटमेंट इस तरह से है कि बिट 1, अच्छा, इसके लिए गिवन है यूनिवर्सल सेट U कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी हैं. ठीक, अगर इसको बोला जाए x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, तो यह सेट बिल्डर फॉर्म में हुआ. तो अगर ये दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट फॉर x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? अगर इवन नेचुरल नंबर है तो इवन नेचुरल नंबर कौन होगा? 2 4 6 एंड सो एंड सो. तो अगर इसका कंप्लीमेंट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? इस 2 4 6 सब नहीं हो करके जो रिमेनिंग बचेगा 1 3 5, तो ये क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है. तो इस केस में जो इसका कंप्लीमेंट होगा, ठीक है, इसका कंप्लीमेंट होगा, इसका कंप्लीमेंट ऐसे करके कंप्लीमेंट डैश, तो क्या हो जाएगा? x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर. अगर ये सेट बिल्डर में दिया हुआ है माय डियर फ्रेंड, तो इसे भी सेट बिल्डर में लिख देंगे तो यही आसान होगा. नेक्स्ट सेकेंड बिट, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर. तो ये देखिए ऑड नेचुरल नंबर होगा तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा? इवन नेचुरल नंबर. क्या हो जाएगा? x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर. नेक्स्ट x
such that x is a positive multiple of 3। अगर इसका कंप्लीमेंट बोला जाए तो मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी 3, 6, 9 एंड सो ऑन सो नॉट मल्टीपल ऑफ 3 होगा, है ना। तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 होगा। क्लियर? ओके, नाउ फोर्थ वन x such that x is a प्राइम नंबर। ठीक है, इसका कंप्लीमेंट अगर लेना है तो प्राइम नंबर का क्या होगा, कंपोजिट नंबर इसके हो जाएंगे कंप्लीमेंट, बट एक और इंक्लूड करना पड़ेगा उसमें 1। नेचुरल नंबर तो है बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर का कंप्लीमेंट क्या होगा, x such that x is a composite number and x equals to 1। ये अलग से भी लिखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। अगर इसको आप नहीं लिखेंगे तो 1 को आप कंप्लीट डिस्कार्ड कर रहे हैं, यानी 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना तो कंपोजिट नंबर है, तो 1 गया कहाँ, जबकि नेचुरल नंबर तो यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर है, तो 1 को यहाँ पर क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अगर कंपोजिट नंबर भी नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 को तो आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि यूनिवर्सल सेट में है और कंप्लीमेंट की बात हम कर रहे हैं। तो अलग से हम मेंशन कर दिए x इक्वल्स टू 1, ये आपको दिखाना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। इसका अगर आपको कंप्लीमेंट निकालना है तो इसका कंप्लीमेंट में अगर डिविजिबल बाय 3 एंड 5 है, ध्यान से देखिए 3 एंड 5, इसका मतलब दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक। तो नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5, इस तरह से आपका कंप्लीमेंट हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5। ध्यान से देखिए यहाँ पर एंड है तो यहाँ पर उसका कंप्लीमेंट और से हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर इसका कंप्लीमेंट की बात करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर, अगर इसका कंप्लीमेंट की बात करेंगे तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, आई कैन राइट हियर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट, x such that x is a perfect cube, x such that x is a perfect cube। इसका अगर कंप्लीमेंट बोला जाए सो x such that x belongs to natural number and x is not a perfect cube। ठीक है, अगर कंप्लीमेंट की बात करते हैं परफेक्ट क्यूब का तो नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक, नेक्स्ट 8th वन, x सच दैट x प्लस 5 इक्वल्स टू 8। अगर इसका कंप्लीमेंट की बात करते हैं तो देखिए, अगर हम यूनिवर्सल सेट में देखें तो 1 2 3 4 और नेचुरल नंबर, सो x की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। सो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, ओनली 3 होगी। तो जो इसका कंप्लीमेंट होगा उसमें क्या 3 होगा, नहीं होगा, और जितने भी नेचुरल नंबर होंगे सभी हो जाएंगे। सो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर
एंड x नॉट इक्वल टू 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्थ नोटिसिंग पॉइंट दैट यहाँ x की एक ही वैल्यू है 3, यानी इसमें जो इस सेट के अंदर में जो एलिमेंट्स होंगे देयर इज ओनली वन एलिमेंट, तो उस सेट को बोलेंगे सिंगलटन सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, और उसकी वैल्यू कितने होगी 3 होगी। सो इसके जो कंप्लीमेंट होंगे उसमें 3 नहीं होगा, रिमेनिंग ऑल नेचुरल नंबर होंगे। सो x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। नेक्स्ट नाइन्थ वन x such that 2x plus 5 equals to 9 its complement। अच्छा यहाँ देखिए 2x plus 5 equals to 9, so 2x equals to 5 transpose into right hand side becomes 4, so x is equals to 2। तो 2 को छोड़ करके जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी इसके क्या हो जाएंगे, कंप्लीमेंट हो जाएंगे। सो x such that x belongs to natural number and x not equals to 2। 10th one x such that x greater than equals to 7 its complement। see greater than equals to 7 means 7 8 9 and so on। so तो यहाँ से इसका अगर एलिमेंट्स का कंप्लीमेंट ले लिया जाए सो 1 2 3 अप टू कितना जाएगा 6 तक ही जाएगा इसके कंप्लीमेंट, क्योंकि ये दोनों मिल करके क्या होगा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा हैविंग एलिमेंट्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 1 to 6 होगा यानी लेस देन इक्वल्स टू 6 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, हमेशा कह सकते हैं, ठीक है। या डायरेक्ट इसको लेस देन 7 भी बोल सकते हैं। सो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 7, और इसको लिख सकते हैं क्या x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 6। कुछ भी आप लिखिए, किसी भी तरह से लिखिए, बट मीनिंग आपका क्लियर होना चाहिए। कैन आई रिपीट दिस? ओके। 11th x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x plus 1 greater than 10 its complement। see my dear friend, अगर 2x plus 1 greater than 10 है, 2x plus 1 greater than 10 है, 2x अगर 1 को ट्रांसपोज कर देते तो ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 9 अपॉन 2, तो इसके कंप्लीमेंट्स क्या हो जाएंगे x लेस देन इक्वल्स टू के साथ होगा 9 अपॉन 2, ठीक। और वो क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए x, वाई क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है वह नेचुरल नंबर है, सॉरी इंटीजर की बात मैंने बोल दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पहले मेंशन कर देते हैं नेचुरल नंबर होनी चाहिए x की वैल्यू, ठीक है, यानी ये फ्रैक्शनल पार्ट यानी रेशनल नंबर नहीं है, एंड x लेस देन इक्वल्स टू 9 अपॉन 2। This would be your 11th number। My dear friend, in this way I have explained question number 3 one by one। If you have any doubt at any stage then please call me। Can I repeat? Okay। 4th one question is saying if universal set U is having element 1 2 3 up to 9 and set A containing element 2 4 6 8, set B containing element 2 3 5 7, then verify that bit first A union B its complement equals to A complement intersection B complement, and second bit A intersection B complement equals to A complement union B complement। now ये है क्या माय डियर फ्रेंड, ये है डी मॉर्गन्स लॉ। you have to verify it। to verify it I have required 4 things: A complement, B complement, A union B its complement and A intersection B its complement।
Now to verify first LHS, A union B its complement. I'm writing here directly. फर्स्ट ऑफ ऑल A यूनियन B बोला तो A और B को यूनाइट कर देते हैं 2 3 4 5 6 7 8 एंड इट्स कम्प्लीमेंट। अगर इसके कम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर के 9 तक है, यहाँ 2 से लेकर के 8 तक इन्वॉल्व हो चुका है। सो 1 and 9 वुड बी द कम्प्लीमेंट, इट्स एलिमेंट, सॉरी इट्स एलिमेंट। नाउ A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। सो A कंप्लीमेंट अगर 2 4 6 8 है तो इसके कंप्लीमेंट क्या होंगे, 1 होंगे, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9। इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट 2 3 5 7, सो 1 4 6 8 9। इस दोनों में कॉमन क्या है, 1 1 1 है, 3 इसमें नहीं, 4 इसमें नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 9 है। सी देयरफॉर कैन आई से A यूनियन B इट्स कंप्लीमेंट इक्वल्स टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, हेंस वेरीफाइड। फॉर सेकेंड बिट LHS लेने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ A इंटरसेक्शन B इट्स कंप्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग A इंटरसेक्शन B, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, 3 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, सो ओनली 2। तो इसके कंप्लीमेंट क्या होंगे, अगर 2 एक एलिमेंट है तो रिमेनिंग 2 क्या होगा, 1 3 4 5 6 7 8 9। नाउ A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल A कंप्लीमेंट, A अगर 2 4 6 8 है तो 1 3 5 7 9 यूनाइट कर देते हैं। B कंप्लीमेंट, B है 2 3 5 7, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इट्स यूनियन, तो 1 है दोनों में, 1 ले लिए, 2 नहीं है, 3 है, ठीक है, 4 नहीं है, 4 5 6 7 8 9। सी दिस पार्ट एंड दिस पार्ट बोथ आर सेम, देयरफॉर कैन आई से A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इक्वल्स टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट, hence verified. My dear friend, if you take LHS and RHS separately, also you will observe that both will be same. और इस तरीके से भी हम डायरेक्ट अगर लिख दिए, so there is no problem for this solution. Next, fifth one, question is saying draw appropriate Venn diagram for the following case. Bit 1, A union B its complement. If you are drawing it as a Venn diagram, तो देखिए कैसे आपको दिखाई पड़ेगा। ये तो यूनिवर्सल सेट है और अगर ये हमारा सेट A को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेट हमारा B को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो A यूनियन B में इतना पोर्शन हो जाएगा पूरा, दिस पोर्शन वुड बी A यूनियन B, और इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब है रिमेनिंग पोर्शन जो A यूनियन B में नहीं है, U का पार्ट है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा, हैचिंग पोर्शन जो मैं हैच कर रहा हूं, यही हो जाएगा A यूनियन B इट्स कॉम्प्लीमेंट। फॉर सेकेंड बिट, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट।
you can observe here this part and this part both are same. This is what first De Morgan's law. तो same Venn diagram will show for A intersection A complement intersection B complement. Next for third bit A intersection B complement. Now you can draw it separately also, but I'm indicating that graph would be or diagram would be same. That's why I'm saying. But in your exam, if question is saying separately, then you have to draw separately. Okay. This is what universal set. Set A, set B. Now A intersection B. अगर हम A intersection B की बात करते हैं तो ये पोर्शन है A इंटरसेक्शन B और इसका कंप्लीमेंट का मतलब इसको छोड़ करके जो रिमेनिंग पोर्शन होगा दिस वुड बी रिप्रेजेंटेड फॉर A इंटरसेक्शन B इट्स कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट एंड लास्ट A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. अगर आप चेक कर सकते हैं तो ये डे मॉर्गन सेकंड लॉ है. सो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. दोनों सेम ही है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 says, question number 6 says, let U be the set of all triangle in a plane. U क्या है? Set of all triangles in a plane है. एक प्लेन में जितने ट्रायंगल हैं, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, स्केलेंस ट्रायंगल हो, इक्विवेलेंट ट्रायंगल हो, जितने भी तरह के ट्रायंगल हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, सभी इसमें आ जाते हैं. इफ A is the set for all triangles, set for all triangles with at least one angle, with at least one angle different from 60 degree. So what is A complement? देखिए डिफरेंट हो रहा है 60 डिग्री से. एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक. तो जब कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफर कर रहा है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में किस तरह का ट्रायंगल का फॉर्मेशन हम देख सकेंगे जो एलिमेंट्स कॉम्प्लीमेंट फॉर ए होगा. तो ए कॉम्प्लीमेंट में ट्रायंगल्स के सीरीज में ऐसे ट्रायंगल्स होंगे जिसमें सभी एंगल कितने होंगे 60 डिग्री. हैंस इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल. So A complement is the set of all triangles, all ऐसे करके लिखें, equilateral triangles. Clear? Question number 7. You have to fill the blank space with appropriate values. First bit, second I am writing first all questions, fourth. Now A union A complement, phi complement intersection A and A intersection A complement and universal set its complement intersection A. See, A and A complement, if you unite them then you will get all elements contained by a set which is called universal set. So अगर इस दोनों को हम यूनाइट कर दें A रिमेनिंग पोर्शन ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, अगर दोनों को हम यूनाइट कर दें तो कुछ भी शेष नहीं बचता है, इसीलिए यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है. नाउ फाई डैश, अगर फाई में एक भी एलिमेंट नहीं है तो फाई डैश में टोटल एलिमेंट हो जाएंगे, यानी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा. इंटरसेक्शन ए के साथ अगर किया जाए तो हमें जो सेट मिलेगा वह भी ए ही मिलेगा.
ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, अगर ए है तो उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स इंटरसेक्शन के लिए हो जाए, सॉरी कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट। अगर दोनों को हम कॉमन एलिमेंट की देखें तो एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, सो ऐसे सेट को बोलेंगे फाई। यू कॉम्प्लीमेंट, अगर यू में सारे एलिमेंट्स हैं सो इसके कॉम्प्लीमेंट में जो सेट तैयार होगा उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी फाई। इंटरसेक्शन ए के साथ किया जाए सो इट्स वैल्यू वुड बी 5। My dear friend, in this way I have solved this part. Next lecture I would like to start exercise 1.6 और इससे पहले some theories करेंगे if required, but theory और exercise यानी questions जो exercise के हैं simultaneously हम इसको लेंगे। Thank you for watching my video.